ओम शांति। 30/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। प्रश्न है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? बाबा का उत्तर है, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ हैं। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वह है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पे तू आजा रे। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है, यह कोई को पता नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, कोई कहते सब भगवान ही भगवान है। आएंगे क्यों? यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर यह गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मद अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में यह बातें कोई समझ नहीं सकते। यहाँ भी कितनी मत के आदमी हैं, कहते हैं मनुष्य पवित्र बने। यह तो हो नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान ना आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते हैं? परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो, बाप कहते हैं, मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो चमाट मार देते हैं। यह बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है। पवित्रता किसको कहा जाता है? बाप समझाते हैं, जो विकार में जाते हैं वह पतित हैं। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। चित्र दिखाने चाहिए। यह निर्विकारी दुनिया थी ना, पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था। बाबा कहते, शिवालय था। मनुष्यों को यह फुरना रहता है कि विकार बिगड़ दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे, गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं, अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे, वहाँ यह विकार हो नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया है। यह बातें कोई मुश्किल समझते हैं, कहते हैं इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी जो बातें करें तो समझना चाहिए यह आदि सनातन धर्म का नहीं है। जहाँ भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवान वाच। भगवान कहते काम महाशत्रु है।
उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है परंतु फिर भी वह समझते नहीं, या समझाने वाले में अक्ल नहीं है। बाबा तो समझते हैं, बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं। या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती, याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है ना, योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है, सच भी कोई लिखते नहीं है, याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल है। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट्स कैसे रखेंगे। बहुत स्टूडेंट्स योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है, मनुष्य सुनकर मूझ जाते हैं। कहते हैं योग सिखाओ, अरे योग कोई सीखने का थोड़े ही है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आपे ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे, इसलिए याद अक्षर ठीक है। योग सीखने की बात नहीं है, यह आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएगा। अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे सवेरे उठकर करते हैं, यह भी तो बाप को याद करता है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं परंतु उनको यह मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है, शक्ति से विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से पद मिलेगा, पति से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेल्यूर हैं। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं, कोई तो 1 पैसे भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। समझाने तो झट सीख जाते हैं परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहें, तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हों, फिर पूर्ण आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं आकर हमें पति से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं परंतु ऊंच वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो बांधेलियां हैं वह जास्ती याद करती हैं। याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था परंतु साहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठना ही मुश्किल है क्योंकि याद में ही मेहनत है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्मा को पैसा दे नहीं सकते परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब लौकिक के काम उतार फिर सरेंडर हो जाओ। ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है। बड़ी भारी मंजिल है, फॉलो फादर करना है, नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है। पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सज़ा
खाई तो बाबा कहते पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वह है जो याद नहीं करते। ज्ञान कितना भी उठाएं उससे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना वह कोई वर्षा थोड़ी ही है। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। बाबा कहते हैं रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है जानते हैं। बाकी थोड़ा समय है। मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। यह भी पतित थे, यह तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट्स है, पढ़ते हैं। बहुत बच्चे हैं बाप को पहचानते नहीं हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाए देगा। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही शिकीलदा बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। थोड़ी आफतें आने दो फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो, इसने जादू आदि, बाबा कह रहे इसने जादू आदि कुछ नहीं किया है। तुम सब भागे हो, इसने जादू आदि कुछ नहीं किया है। जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता कि इसमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा यह नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं कि बाप दादा इकट्ठे कैसे हैं। बाप दादा वर्षा देते हैं, आपे ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है। भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो। बाप दादा एक का नाम हो ना सके तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसी को समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना है, उनसे पहले राजयोग सीख रहे हैं। आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है वह आया है नॉलेज देने। फिर भी कहते फुर्सत नहीं समझने की, तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो। आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे। यह तो गुप्त है ना, आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। उस समय भीड़ बहुत होगी। भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। यहाँ गुप्त बैठे हैं। बाबा कह रहे यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ। यहाँ देखेंगे किसको। इनके लिए तो जानते हैं ये जौहरी था। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची कैसे। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूँ। यह भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं हैं। बाप आकर बच्चों को पति से पावन बनाए ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी कोई रचना थोड़ी ही रचते हैं। यह है पत्तों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़े ही है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तबाही मिसल देखकर चले जाते हैं। प्रजा बनने वाला होगा तो भी कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण, सो हम देवता, हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया है।
वह कहते आत्मा सो परमात्मा, बस यहाँ तुम जानते हो हम आत्मा हैं ही। वह आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बनते हैं। हम कितने वर्ण वाले बनते हैं, 84 का चक्कर लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे, हिसाब निकाल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 बच्चे अच्छे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। बाबा कहते हैं बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, फिर हुंडी आपे ही बाबा भराएंगे। बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनाने चाहिए, मुख्य मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य, याद से ही तुम पति से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते बाबा को याद करो, चक्र को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है, कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा पहली पॉइंट में कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है, बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है, कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। नंबर 2, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, बाबा कहते हैं अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भाव। अपनी असली पोजीशन में ठहरना याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति में से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूरत से बाबा व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा है सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता है। ओम शांति।